हमेशा ऐसे ही होता है, या तो कॉल नहीं उठाता या वीडियो नहीं ऑन करता। कहाँ थे? पीछे क्या है तुम्हारे? सड़क पे हो? हाँ, वो सड़क पे था इसलिए फोन की आवाज नहीं है। ये तो हमारे शोरूम की सड़क लग रही है। हाँ पता है, इत्तेफाक देखो, इसी तरफ काम था मेरा आज। है, तुम्हें बहुत जरूरी बातें बतानी है मैंने। तुम फोन बंद करो, मैं घर आता हूँ। इरफान घर पे है? हाँ भाईजान तो है, और नासरा आपी ने फाइनली प्लान पे अमल करना शुरू कर दिया है। हाँ पता है। थैंक गॉड, कितनी अच्छी बात है। मैं घर पहुंचता हूँ, तुम फोन मत करो, ठीक है? ओके। कितना घबराया हुआ क्यों था? नासरा आपी, समिया वहां पर समोसे बना रही है। अच्छा है। हाँ? अपने शौक की तरफ मुड़ेंगी तो शायद चीजें बेहतर हो जाए। हाँ। बस वो वाकया नहीं हुआ होता तो। कौन सा वाकया? अभी अम्मी अब्बू जिंदा थे और समिया को कुकिंग का शौक था, और हमारी अम्मी समझती थी कि जो वो पकाती हैं वो बहुत अच्छा पकाती हैं, और ऐसा था भी। तो बस ये क्वालिटी समिया ने अम्मी से ही पक्की है। अच्छा। मुश्ता, तुम्हें पता है मेरे अम्मी अब्बू बहुत टैलेंटेड लोग थे। उनके हाथ मेहनत का हाथ थे, जैसे सुनहरी हाथ। इरफान, आपने कितनी प्यारी बात की है। मेहनत कश लोगों के हाथ वाकई सुनहरी होते हैं। मेरे अब्बू जब किसी लकड़ी के टुकड़े पे अपना आरा बसूला रंदा चलाते थे ना, तो जैसे वो लकड़ी का टुकड़ा जिंदा हो जाता था। और मेरी अम्मी सादा से सादा भी खाना पकाती थी ना, तो उसमें ऐसा जायका उठता था कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते। कितने कमाल लोग थे। आपके पास उनकी तस्वीरें हैं? बहुत सी एल्बम है, लेकिन मैंने छुपा दी है। क्यों? ये लड़कियां गम छुपाते छुपाते ऐसी हो गई हैं। हर किसी के बस की बात नहीं होती है गम बर्दाश्त करना। आई एम सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा पूछ लिया। ये बातें नहीं पूछनी चाहिए थी, है ना? तुम पूछोगे नहीं तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये लड़कियां ऐसी कैसे हुई, ये घर ऐसा कैसे हुआ? इसीलिए पूछा है मैंने। अम्मी ने समिया को सब तरकीबें सिखाई। पता है, जब भी वो कोई खाना पकाती थी ना, तो वो एक एक मसाला बाजार से खुद लाती थी, और सारी हर्ब सब्जियां यहीं उगाती थी इस गार्डन में। सो स्वीट। भाग जाना ही बेहतर है। वहां से कम दोबारा तो निकल सकती हूँ, वो मेरी टांग तो नहीं बांध देंगे। यहाँ रही तो नासरा बीबी तो मुझे छोड़ेंगी नहीं। ये क्या? अरे क्या हो गया? खुदा हाफिज़ हबीब साहब, मैं बाप के साथ मजीद नहीं रह सकती। हमें जुदा होना पड़ेगा। ये क्या कह रही हैं आप? जा कहाँ रही हैं? कैसी बातें कर रही हैं? अब ये बैग और ये चादर उतारिए, चादर। बस हबीब साहब, हमारे रास्ते अलग है। अब जिंदा रहने के लिए दूर ही रहना होगा। नहीं, ये अपने हाथ देखें, अभी तो आपके मेहंदी भी नहीं उतरी और आप दिल तोड़ने वाली बातें करने लग गई। हमारे नसीब में जुदाई लिखी है, ये चांद ग्रहण। अरे रहने दे, मुझे साफ साफ बताएं कि हुआ क्या है। हाँ साहब, ये हुआ कि नासरा बीवी मुझे अलग ले गई और मेरे हाथ में एक पोटली पकड़ा दी कि जाके बशीर भाई के बैग में डाल दो। हाँ? उस पोटली में क्या था? अल्लाह जाने, मैंने पूछा तो कहती है चिड़िया है, वह उड़ जाएगी। फुर्र। उन्होंने कहा और आपने मान लिया? आगे बताइए, आगे क्या हुआ? मैंने वो पोटली किचन में रख दी, सोचा सब इधर उधर हो जाएंगे तो बैग में डाल दूंगी। फिर क्या होना था, वो पोटली गायब हो गई किचन से। तो बस अब आप इतनी छोटी सी बात पे मुझे छोड़ के भाग जाएंगी? अरे आपने तो जिंदगी भर साथ देने का वादा किया था। भागी नहीं तो ये हिटलर की नस्ल मुझे यही जिंदा गाड़ देंगी।
उस पोटली में बुशरा का जेवर था जो पहले दिन ही इन आफतों ने उतरवा के रख लिया था। या मेरे अल्लाह, फिर तो बचने का कोई चांस ही नहीं है। जहां भी जाऊंगी ये कब वक्त मुझे वापस ले आएंगी चोरी का इल्जाम लगा के। फिरौन की बच्चियां। अच्छा मेरी बात सुने, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, मेरी बात सुने। सुनाए। जब बुशरा पहले दिन यहाँ आई थी तो मैंने कुछ तस्वीरें बना ली थी। हम उन तस्वीरों से मिलता जुलता नकली जेवर बनाकर रख देंगे। और जब पता चल जाए तो? देखिए ऐसा कुछ नहीं होगा, ये जेवर सिर्फ बुशरा और बशीर भाई को चोर साबित करने के लिए रखवाया जा रहा है। किसी को कोई जेवर की पहचान नहीं है। जब वो दोनों चोर साबित हो जाएंगे तो अरे कौन देखता है कि जेवर असली था या नकली। आप तो बड़े चालाक निकले। आपको कैसे पता पोटली में जेवर थे? मैं छोटा सा था जब इस घर में आया। इस घर में रहना सीख लिया मैंने। दीवारों के कान होते हैं, उनसे सुनना सीख लिया मैंने। आप भी सीख जाएंगी। ठीक है, चलिए बस करें, बस करें।